बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकनवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि मीडिया को किस तरह प्रेशराइज किया जाता है, किस तरह उन पर दबाव लाया गया है। इन 2 सालों की अगर हम बात करें कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, किस तरह ख़बरें चलानी है। मीडिया को रोज़ाना की बुनियाद पर व्हाट्सएप किया जाता है, ख़बरें बताई जाती है, हिदायत दी जाती है तमाम चैनल्स को, तमाम मीडिया हाउसेस को कि आपने किस तरह ख़बरें चलानी है, कौन सी ख़बर कितनी स्पेस आपने देनी है। इस तरह सहाफ़ियों को भी न सिर्फ धमकियाँ दी जाती है बल्कि उठाए भी जाते हैं। इमरान रियाज की मिसाल आपके सामने है। असद तुरू को भी गुज़िश्ता दिनों जो बुलाया गया था FIA में और फिर उनको बंद किया गया है। ये तारीख़ में इस तरह की हमने मिसालें नहीं देखी थी। पाकिस्तान की तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में भी इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में हम मीडिया के हवाले से देखते हैं कि कितने दबाव में रखा गया है। जमहूरियत के नाम पर ये मुल्क में हुक्मरानी होती है या निज़ाम बना है, लेकिन यहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इज़हार राय की आज़ादी आपको नहीं है जिस तरह दावे किए जाते हैं। बावजूद ये कि इसके बावजूद कि हम सहाफ़ी जो लोग हैं वो अपनी बात कर जाते हैं किसी न किसी अंदाज में, ख़ासकर सोशल मीडिया के हवाले से बात सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम कौमी सतह पर बात करें और नेशनल मीडिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा दबाव में लाया गया है और ख़बरें भी आप नहीं दे सकते, हक़ाइक़ नहीं बता सकते कि जो मुल्क के हालात है कितने गंभीर हो चुके हैं। इसके बारे में अभी भी मीडिया को इजाज़त नहीं है कि वो आवाम को आगाही दे, आवाम को शऊर दे, आवाम को वो हक़ाइक़ बताए जो पस पर्दा की जाती है। जो बुनियादी हक़ होता है या बुनियादी मकसद है मीडिया का कि वो आवाम को आगाही दे, शऊर दे, मालूमात दे, ख़बरें दे, उन पर तज़किया दे आज़ादाना। कोई पसंद करे ना करे वो उनकी अपनी राय होती है, सोच होती है। किसी पर मीडिया पर्सन ज़बरदस्ती नहीं करता, मीडिया हाउस ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप मेरी बात माने। जिस तरह सियासी जमातों का अपना मौक़िफ़ होता है, इस तरह मीडिया हाउसेस का, मीडिया पर्सन का भी अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया, अपनी सोच के मुताबिक वो तज़किया करते हैं, ख़बरें देते हैं। ख़बरें जो होती है वो हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए, इसमें कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इमरान रियाज को दोबारा गिरफ़्तार किया गया है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इस तरह हम देखते हैं कि असद तुरू जिनका जुर्म ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर थोड़ी बहुत बात की, ख़ासकर चीफ जस्टिस के हवाले से बात की, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की, अवाम को बताया कि किस तरह चीफ जस्टिस जो है वो इशारों पर नाच रहे हैं या इशारों पर काम कर रहे हैं। ये वो असद तुरू है जो ख़ुद चीफ जस्टिस का तर्जुमान था पहले, और उससे पहले जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, यानी सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ओथ नहीं लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उस वक़्त ये उनके तर्जुमान थे। और इन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद चीफ जस्टिस जब ये बनेंगे, यानी काज़ी फ़ाइज़ ईसा, तो पाकिस्तान बदल जाएगा, यहाँ रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी और इंसानी हुकूक की पामालियाँ नहीं होगी और ये बहुत बड़ा होगा, ये इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पता नहीं क्या क्या इन लोगों की तवक्कात थी। हमने तो जब इन पर केस बना था उस वक़्त से मैंने जब इनकी बातें सुनी तो मुझे ये लगा था कि ये बंदा जो है ये सिर्फ़ अपनी आप की खुशनुदी और अपनी तारुफ में ये मगन है और ये साई की बीमार है। ये उस तरह इसकी अप्रोच ही नहीं है, न सोच है कि ये पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। और कुछ दोस्तों ये बात करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेंगे। मैंने उनको ये बताया था कि तारीख़ साबित करेगा कि ये सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का वफ़ादार रहेगा और इस्टेब्लिशमेंट जो इशारों में भी इनको बताएगा तो ये आगे से ऑर्डर करेगा कि हाँ, आप बेफ़िक्र रहें, मैंने ये काम कर दिया है, आप बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सच साबित हुआ है कि ये पार्ट ऑफ द गेम बन गए हैं और तमाम जो आज मुल्क में हालात बने हैं तो ये उनमें हिस्सा है। और ख़ुद ये बातें अगर मैं आपको बताऊं, सीनियर जो सहाफ़ी है वो ये बात करते हैं। मोहम्मद मालिक ने भी मुल्क के हालात पर बात की, वो भी मैं आपको आखिर में सुनवाऊँगा। और नजीम सिटी की वीडियो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कहते हैं मुल्क के हालात पर। इमरान खान साहब आउट नहीं हुए, ना ही वो आउट हो सकते हैं। ये आप आगे जाके देखेंगे कि इतनी बड़ी जिस बंदे की, जिस पार्टी का इतना बड़ा सपोर्ट हो, वो किसी न किसी वक्त सपोर्ट बाहर निकलता है और अभी निकला है वो और उसको कत्ल दिया गया। अब आगे जाके भी ये स्टेज आएगी
और ये जिस किस्म के इकदामात लेंगे इनकी बड़ी अनपॉपुलैरिटी होगी। और पार्लियामेंट के अंदर मैं आपको बता दूं, हर रोज लड़ाइयां होंगी, हर रोज मुक्के मारेंगे एक दूसरे को, हर रोज अटैक किया जाएगा स्पीकर के ऊपर। ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। देखिए ये काफी लोग हैं, ये नहीं कि 10 15 20 लोग हैं। ये हर रोज पार्लियामेंट प्रोरोग होगी, कानून साजी प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पार्लियामेंट को चलाना विद पीटीआई इन दिस एग्रेसिव मूड। राइट। और केपी में बगावत हो जाएगी। केपी बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा और किसी न किसी स्टेज पे ये फेडरल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नर्स रूल लगाना है कि नहीं लगाना। वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, गवर्नर्स रूल लगाया नहीं तो एक और बड़ी बगावत हो जाएगी। इमरान खान जिस किस्म की सियासत खेल रहे हैं वो बिल्कुल आंख में आंख डाल के एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कर ले, मैं कहीं नहीं जा रहा और मेरा सपोर्ट बेस कहीं नहीं जा रहा। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर डिवीजन हो जाएगी और वो बहुत खतरनाक है। जैसे मार्शल लॉ लगाना बड़ा खतरनाक है, डिवीजन भी बड़ी खतरनाक है। तो इसलिए ये कोशिश यही होगी कि 1-2 साल खींच लें, मेजर रिफॉर्म्स कर लें और उसके बाद जब वक्त आएगा आर्मी चीफ के रिटायरमेंट का तो शायद एक नया आर्मी चीफ आ जाए और नए इलेक्शंस कॉल हो। ये है वो हकायक जो एस्टेब्लिशमेंट को इस पर गौर करना चाहिए और अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे तो ये मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा, मज़ीद इंतशारी की तरफ जाएगा। जो यहाँ माशी हालात है वो मज़ीद ख़राब होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अब बिल्कुल सियासत से आउट हो जाए और तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो कि हमने जमहूरियत चलानी है, हमने हुक्मरानी करनी है, हमने हुकूमतें चलानी है जिनको अवामी मैंडेट मिले। हम एस्टेब्लिशमेंट के सहारों पर उनको इस गेम से यानी जमहूरियत से आउट करेंगे। बहैसियत इदारा उनका फ़र्ज़ है, जो फ़राइज़ है यानी सिक्योरिटी, सरहदों की सिक्योरिटी, वो उनका काम है। अंदरूनी सिक्योरिटी भी उनका काम नहीं है क्योंकि वो पुलिस का काम है या दूसरे इदारों का काम है। तो इस एक नुक्ते पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। और फिर अचकज़ई साहब ने, महमूद खान अचकज़ई ने जो बातें की है कि ये करारदादें लानी चाहिए, 3 करारदादों की उन्होंने बात की, उस पर अमल होना चाहिए ताकि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए। और ये नहीं हो सकता कि अभी भी आप पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है उनको माइनस करने की चक्कर में है। तो आप पहले भी नाकाम हुए हैं, आपकी वजह से मुल्क तबाह हुआ है, मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। तो जो हुक्मरान तबका है, जो मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी हुक्मरानी को अब छोड़ दें और जमहूरी लोगों को हाथों में ये चीज़ दे दें और ताकि मुल्क आगे बढ़े और हकीकी मानों में मुल्क तरक्की करे। और जो पीटीआई के साथ आपने कर दिया है, मज़ीद तबाही नहीं हो सकती। मोहम्मद मालिक की भी बात आप सुने तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम जो बातें मुसलसल कर रहे हैं ये हम हवा में नहीं बात करते, हम आवाम के साथ मिलते हैं, लोगों की से बातें करते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों की सोच को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ हर चीज़ तबाह हुई है और लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपने गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें आसमानों तक पहुंचा दिए हैं सिर्फ़ अपने आप को सहूलत देने के लिए और अपनी हुक्मरानी को और अपने को फ़ायदा देने के लिए। तो ये वो हक़ाइक़ है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मोहम्मद मालिक की बात आप सुन लें। आप केपी का सीन देखें, जो एंटायर सेंटर पार्टी है वो वहाँ पे हुकूमत में है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट फौज से टकराव हुआ है वहाँ हुकूमत में है। वहाँ पे 2 और मेन जमातें कौन सी हैं, JUIF, वो भी फौज का नाम लेकर शुरू हो गई थी। कल ANP के अहमद वली ने जो तकरीर की है तबाही फेर दी। उधर महमूद अचकज़ई ने जलसा किया है बलोचिस्तान में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी ये 4 ज़िलों की फौज पाकिस्तान की फौज नहीं है। अच्छा, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि 4 अजला की फौज है, पाकिस्तानी फौज नहीं, इसमें इतने बलोची डालो, इतने सिंधी डालो, एक पश्तूनिस्तान की बात हो रही है। हम पता नहीं किधर बैठे हुए, आपका ग्वादर डूबा हुआ है, किसी को परवाह नहीं है। बलोचिस्तान KP के अंदर मोस्ट डिस्टर्ब प्रोविंसेस, वहाँ पे पूरी एक लहर चल गई है फौज पे, एस्टैब्लिशमेंट पे, मुल्क पे, नए सूबे की बात हो रही है। हम बैठे हुए हैं, किसने घड़ी उठा दी, किसने, दिस कंट्री इज बिकमिंग, यानी हमें बुनियादी मसाइल से हट के ठहर जाए। आपके कान में अगर कोई बोल रहा है तो उनको नहीं, मैं अली हैदर साहब को भी इंट्रोड्यूस ठहर जाए। मैं 2 बातें आप कंटिन्यू रखें सर। हमें इस मुल्क में अब सीरियस डिस्कशन की जरूरत है और टेलीविजन पे भी हमें चाहिए इन मामलात पे डिस्कस करें। ये अब फौज को भी सोचना है,
कि उन्होंने किस तरह आगे चलना है, कैसे आगे चलना है। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये अब इंस्टेबिलिटी नहीं है, अब हम पॉलिटिकल क्राइसिस में दाखिल हो रहे हैं। एंड अनलेस वी टेक अ सीरियस